हेलो एवरीवन, मैं हूं सफी हैदर और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स स्कूल। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं उसको शेयर करें। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो टॉपिक आपकी जो रियल लाइफ है उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है और हर एक बंदे से, जो भी कंज्यूमर है, जो भी मार्केट में कोई चीज खरीदने जाता है, वो इस चीज को फील करता है। उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है डिमांड, यानी कि मांग। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड क्या होती है, डिमांड का जो कर्व है वो कैसे बनता है, प्राइस और डिमांड। यानी सीधी सी बात है, मैं आज आपको ये समझाने वाला हूं कि किसी भी वस्तु की कीमत जो है वो कैसे डिसाइड होती है। किसी भी वस्तु को आप जब लेने जाते हो, आप उसको बोलते हो कि ये वस्तु कितने की है, वो बोलता है कि भाई 10 रुपए की है, 20 रुपए की है। तो वो कहां से निर्धारित हो रही है? वो निर्धारित हो रही है डिमांड और सप्लाई से। कहां से? डिमांड और सप्लाई से। डिमांड कौन करता है? डिमांड करते हैं हम, यानी कंज्यूमर। और सप्लाई कौन करता है? वो करता है प्रोड्यूसर। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा डिमांड, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा। तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मांग का जो अर्थ है वो मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूं। आप कभी भी कोई चीज, कोई भी वस्तु लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रूट लेने गए, एप्पल लेने गए, आपने एप्पल वाले से पूछा कि भाई एप्पल कितने रुपए किलो है या कितने की दी, तो वो आपको क्या कहता है कि 50 रुपए किलो है या 100 रुपए किलो है या 150 रुपए किलो है, वो ये जवाब देता है। ठीक है, अब आपके पास कितना पैसा है उस समय आपकी पॉकेट में और उस वस्तु की कीमत क्या है, उससे फिर आप डिसाइड करते हो कि मैं इस एप्पल को 1 किलो लूं, मैं इसको आधा किलो लूं या मैं इसको 2 किलो लूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 500 रुपीज पड़े, 100 रुपए किलो एप्पल है, आपको चाहिए कि भाई आपके घर में 5 जने मेंबर है, तो आप क्या करेंगे, 1 किलो एप्पल लेंगे ताकि 5 या 6 एप्पल आ जाएगी और सब एक एक खा लेंगे। ठीक है ना। तो कैसे निर्धारित हुई आपकी डिमांड? डिमांड कैसे करी आपने उस एप्पल की? वो करी आपने उस एप्पल की कीमत देखकर, आपके घर में जो सदस्य है यानी आपके घर के सदस्य संख्या देखकर, और आपके समय पास उस समय कितना पैसा है वो देखकर, यही चीज करी। ठीक है। अब डिमांड होती क्या है? तो यही चीज डिमांड है। ठीक है ना। किसी भी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा जो है वो डिमांड कहलाती है। किसी भी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा क्या है? डिमांड कहलाती है, मांग कहलाती है। बस इसमें 2 वर्ड आपको जोड़ने हैं। 2 वर्ड क्या जोड़ना है? एक तो जोड़ना है निश्चित समय और एक जोड़ना है निश्चित कीमत। फॉर एग्जाम्पल आज मैं लेने गया और 100 रुपए किलो एप्पल दी, कल मैं लेने जाऊंगा, अगर मान लो 150 हो गई या मान लो 80 हो गई, तो क्या हुआ, मेरी डिमांड में चेंज आ सकता है। 80 हो गई तो मैं थोड़ी ज्यादा ले सकता हूँ, 150 हो गई तो मैं थोड़ी कम ले सकता हूँ, जबकि आज मैं जाऊंगा तो मैं पूरी 1 किलो लेऊंगा। ठीक है ना। तो समय का फर्क आया। ठीक है। और कीमत, प्राइस का भी फर्क आया। 80 रुपए हुई तो मैं ज्यादा लूंगा, 100 रुपए हुई तो मैं 1 किलो ले रहा हूं, अगर 150 हो गई तो मैं कम लूंगा। तो सीधी सी बात है, निश्चित समय और निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उस वस्तु की डिमांड कहलाती है। आप गए, आपने कहा कि पेन बताइए मेरे को अच्छे, उसने बताया कितने का, 10 रुपए का एक पेन। आपने कहा भाई ये एक पेन मेरे लिए काफी है, आपने 10 रुपए का एक पेन ले लिया। तो डिमांड कितनी हुई आपकी? एक पेन। कीमत क्या थी? 10 रुपए। टाइम क्या था? आज का। तो ठीक है ना, ये आपकी डिमांड कहलाई। ठीक है। एप्पल का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। एप्पल एक्चुअली मेरे को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए उसके एग्जांपल ज्यादा देता हूं। चलिए ठीक है, तो अर्थ आप समझ गए। ठीक है ना। इस डिमांड वर्ड को आप ओवरऑल, अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं भी समझते हो, जो बिल्कुल देहात का, गांव का व्यक्ति होता है जो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो भी इस चीज को यूज में लेता है, डिमांड करता है, वो भी डिमांड करता है। ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। तो अर्थ क्या होता है डिमांड का? एक निश्चित समय और कीमत पर किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उस वस्तु की मांग कहलाती है, यानी कि डिमांड कहलाती है। किसी वस्तु में आप एप्पल ले सकते हो, अगर मैंने जो एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग, आप चाहे इसमें पेन ले सकते हो, आप चाहे इसमें बनाना ले सकते हो, आपकी इच्छा हो जो ले सकते हो, जो कंज्यूमर एक तरीके से जिसकी डिमांड करता है। ये डिमांड हो गई। अब डिमांड तो हो गई भाई, अब ये डिमांड जो है वो किससे रिलेट होती है? डिमांड में से बहुत सारी चीजों से रिलेट होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप देखते हो कि आपकी जेब में पैसा कितना है, आप देखते हो टाइम क्या है, आप देखते हो कि वो वस्तु एक तरीके से अच्छी है या नहीं, उसकी क्वालिटी देखते हो। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन मेनली जो डिमांड है वो किसी टाइम में आप रिलेट करते हो उसकी कीमत से। किससे रिलेट करते हो? उसकी कीमत से, कि एक पर्टिकुलर कीमत पर उसकी मैं क्या डिमांड करने वाला हूं। तो अधिकतर हम यहाँ पे जो मांग का, डिमांड का जो कर्व बनाएंगे या डिमांड का जो शेड्यूल बनाएंगे, जो तालिका बनाएंगे, जो भी
वो सब हम किससे रिलेट करके बनाएंगे, वो कीमत से रिलेट करके बनाएंगे। दूसरी चीजें यानी उपभोक्ता की इनकम हो गई, उपभोक्ता की रुचि हो गई, पसंद हो गई, टाइम हो गया, जनसंख्या हो गई, ये सब हम स्थिर मान लेंगे। हम किससे अकॉर्डिंग बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे कीमत और डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जो डिमांड शेड्यूल होता है, जो मांग अनुसूची होती है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है मांग अनुसूची। अब ये क्या होती है मांग अनुसूची, तो मांग अनुसूची जो है विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को बताती है। जैसे 100 रुपए कीमत थी और मैंने 1 किलो एप्पल ली, 100 रुपए पे मैंने कितनी एप्पल ली, 1 kg, ठीक है ना। अगर 80 हो गई तो मैं अब एप्पल जो लूंगा वो हो सकता है 1.250 ग्राम ले सकता हूं, यानी एक तरीके से 1.25 किलो। कितनी, 1.25 किलो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहाँ आपने देखा कि प्राइस में कोई फर्क आया, तो उससे क्या हुआ, जो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई, यानी इस कीमत पर ये और इस कीमत पर ये, यानी विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा का जो शेड्यूल बताने वाली जो तालिका होती है वो कहलाती है हमारी मांग अनुसूची। क्या कहलाती है, मांग अनुसूची। मैं आपको एक अनुसूची बना के बता रहा हूं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल प्राइस और डिमांड, ये दो चीजें आपको लेनी है। डिमांड किसी भी वस्तु की आप यहां ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइस ली जैसे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, एकदम सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। और यहाँ जो डिमांड थी आपकी वो मान लो यहाँ 500 थी, यहाँ 400 हो गई, यहाँ 300 हो गई, यहाँ 200 हो गई और यहाँ 100 हो गई। अब देखिए आप, रिलेशन जो होता है हमेशा प्राइस और डिमांड का, वो इनवर्स होता है, यानी कि विपरीत होता है। वो इसलिए क्योंकि आप जब कम कीमत होती है तो आप ज्यादा वस्तु खरीदते हैं और जब ज्यादा कीमत होती है तो आप कम वस्तु खरीदते हैं। नॉर्मली आप मार्केट में जाके इस चीज को देख लीजिएगा। एप्पल अगर महंगी है तो आप उसको लिमिटेड अपने हिसाब से कम खरीदेंगे, और अगर सस्ती है तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा खरीद लेंगे, भाई एक एक दो ज्यादा खा लेंगे, ठीक है ना। ये चीज आप नॉर्मली एग्जाम्पल आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए 10 रुपए जब कीमत थी तो डिमांड थी 500, कीमत बढ़कर 20 हो गई तो डिमांड कम हो गई 400, कीमत बढ़ी तो डिमांड और कम हो गई, कीमत बढ़ी तो डिमांड और कम हो गई, कीमत बढ़ी तो डिमांड और कम हो गई। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हम इधर से जाएं कीमत घटे तो क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। कीमत 50 थी तो डिमांड 100, कीमत 40 हुई तो डिमांड 200। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। इससे ही ये कहलाती है आपकी डिमांड शेड्यूल यानी मांग अनुसूची। अब देखिए मांग अनुसूची भी एक तरीके से, वैसे तो नॉर्मली आप इसी को याद रखिए, लेकिन एक तरीके से जो आपके कोर्स में दिया गया है वो 2 प्रकार की दी गई है। एक तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची और एक बाजार मांग अनुसूची। अब ये क्या होती है, तो देखिए जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची यानी मैं जो डिमांड करूंगा किसी भी वस्तु की, मान लो मैंने एप्पल की जो डिमांड करी वो मेरी मांग अनुसूची यानी व्यक्तिगत मांग अनुसूची। जैसे मैं 100 रुपए किलो पर एप्पल की 1 किलो डिमांड करता हूं तो ये मेरी मांग अनुसूची। कोई दूसरा बंदा अगर 100 रुपए किलो पर आधा किलो एप्पल की डिमांड करता है तो वो उसकी मांग अनुसूची हो गई। कोई तीसरा बंदा 100 रुपए किलो पर 2 किलो एप्पल की डिमांड करता है तो वो उसकी अनुसूची हो गई। जब तीनों मिल गए, जब तीनों पर्टिकुलर है, मेरी अनुसूची है तो वो व्यक्तिगत, उसकी है तो वो व्यक्तिगत, थर्ड की है तो वो व्यक्तिगत, लेकिन तीनों मिल गए, उन तीनों का हिसाब लगाया, एक ने 2 किलो ली, एक ने आधा किलो, 2.5, मैंने 1 किलो, 3.5, यानी हम तीनों की मिलकर कितनी डिमांड हो गई एप्पल की, 3.5 किलो। ये कहलाती है बाजार मांग अनुसूची। क्या कहलाती है, बाजार मांग अनुसूची। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे व्यक्तिगत अनुसूची है, व्यक्तिगत, ठीक है ना। अब इसी को मैं चेंज कर देता हूं, जैसे यहां पर प्राइस वही रहेगी सेम, मेरे लिए जो प्राइस रहने वाली है वही किसी और बंदे के लिए रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए ज्यादा प्राइस लगाएगा। तो यहाँ दूसरा व्यक्ति, मान लो ये ए व्यक्ति की डिमांड थी, ए व्यक्ति की डिमांड। अब जो बी व्यक्ति है उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड मान लो यहाँ पर है 1000, यहाँ पर है 800, यहाँ पर है 500, यहाँ पर है 300 और यहाँ पर है 100। ये इस तरीके से उसकी डिमांड है। कोई सी व्यक्ति है, उसकी डिमांड है मान लो यहाँ 250, 150, 130, 100 और 50, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसकी डिमांड अलग, इसकी डिमांड अलग, इसकी डिमांड अलग। हर व्यक्ति अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने पास कितनी इनकम है और अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग वो वस्तु को खरीदता है, डिमांड करता है। तीनों की अलग अलग, तो ये व्यक्तिगत कहलाई। तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, A प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये कहलाएगी बाजार मांग अनुसूची। 500, 1000, 1500 टू 750, ठीक है, 400, 800, 1200, 12 और 1350। ये इस तरीके से आप इन सबको जोड़ देंगे तो आपकी जो है वो बाजार मांग अनुसूची कहलाएगी। समझ गए आप।
तो सीधी सी बात है, मांग अनुसूची कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांगी गई मात्रा पर प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली तालिका। यानी कीमत में परिवर्तन ये हुआ, मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको प्रदर्शित करने वाली ये जो तालिका है ये कहलाती है आपकी मांग अनुसूची। ठीक है ना। और व्यक्तिगत कब होती है, जब एक बंदा हो तो ये व्यक्तिगत, और जब ये सब बंदे हो तो ये कहलाती है आपकी बाजार मांग अनुसूची। यानी कि एक उपभोक्ता हो तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची, यानी एक उपभोक्ता का कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर प्रभाव दर्शाने वाली तालिका, और सभी उपभोक्ता के द्वारा कीमत में परिवर्तन से मात्रा पर प्रभाव दर्शाने वाली तालिका वो कहलाती है बाजार मांग अनुसूची। ठीक है ना। तो आप समझ गए, ये एक उपभोक्ता की होती है और ये जो होती है ये बाजार मांग अनुसूची सभी उपभोक्ताओं की होती है। नॉर्मली मैंने आपको एग्जाम देके बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब चलते हैं हम मांग वक्र पे, डिमांड कर्व पर। कर्व कैसा बनता है इसका, कर्व आपको बनाना आसान है, मैंने आपको सिखा दिया है। अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना। अब चलते हैं हम डिमांड कर्व। जो ये शेड्यूल हमने बनाया, जो तालिका हमने बनाई, इस तालिका को जब हम ग्राफ के रूप में, चित्र के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा डिमांड कर्व। क्या कहलाता है, डिमांड कर्व। देखिए यहाँ पर विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा का रेखा चित्रीय प्रदर्शन जो है वो कहलाता है हमारा मांग वक्र, रेखा चित्रीय प्रदर्शन। ठीक है ना। इस तालिका को हम किस में डाल देंगे, वक्र में डाल देंगे, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूं। अब ये भी दो प्रकार का होता है, कितने, जैसे अनुसूची दो प्रकार की, वैसे वक्र भी दो प्रकार का, व्यक्तिगत और बाजार, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र एक उपभोक्ता की विभिन्न कीमतों पर बताने वाली मात्राओं का जो वक्र होगा वो कहलाता है व्यक्तिगत। ठीक है ना। और सभी उपभोक्ताओं की विभिन्न मात्राओं पर बताने वाली मात्राओं का जो वक्र होगा वो कहलाएगा बाजार। ठीक है ना। ये आप समझ गए, ये मैंने आपको जो अनुसूची में बताया सेम चीज है, कोई ज्यादा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब इसका हमें वक्र बनाना है। अब वक्र कैसे बनता है तो वो चीज हम देख लेते हैं। ये आपने कर लिया होगा, अब मैं यहाँ आपको वक्र बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना। वक्र बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि जो एक्स अक्ष होता है, जो एक्स एक्सिस होता है, वहां पर आप क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे, और वाई अक्ष पे कीमत लेंगे, प्राइस लेंगे। हमेशा आपको यही करना है। प्राइस कहाँ आएगी, वाई एक्सिस पे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वक्र बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये ओ बिंदु हो गया, मूल बिंदु। ठीक है ना। यहाँ क्या लेनी है हमें, क्वांटिटी यानी डिमांड मात्रा, डिमांड क्वांटिटी, और यहाँ हमें क्या लेनी है, यहाँ लेनी है हमें प्राइस। ठीक है ना। ये चीज करना है। व्यक्तिगत के लिए आप क्या करेंगे, 10 से 50 तक कीमत। ठीक है। ये 10, 20, 30, 40, 50, और इधर क्या करेंगे 100 से 500 तक क्वांटिटी, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है ना। आप वक्र बनाएंगे 10 पे 500, ये 10, 10 पे क्या है 500 है क्वांटिटी, है ना। तो 10 पे आप कर देंगे यहाँ पे ये 500। ठीक है ना। ये 500 है, ये 100, 200, 300, 400। ठीक है। फिर 20 पे कितनी है 400, ये 400, फिर इस पे इतनी, ये इस तरीके से आपका जो वक्र बनेगा ये ऐसा वक्र बनेगा। इसको कहेंगे हम डिमांड कर्व। क्या कहेंगे हम, डिमांड कर्व। ये कहलाता है मांग वक्र। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर तो हो गया आपका व्यक्तिगत। अब आप जब इस वाली तालिका को लेंगे, ये वाली A प्लस B प्लस C, इस तालिका को लेके जो वक्र बनाएंगे वहां पर फिर आपकी जो कीमत है वो तो सेम रहेगी, 10, 20, 30, 40, 50। जो क्वांटिटी है वो 1750, 1350, यानी वहां पर आप 250 के अकॉर्डिंग एक तरीके से एक्स अक्ष पे क्वांटिटी ले लीजिएगा और वो आपका वक्र बन जाएगा। तो वो कहलाएगा आपका बाजार मांग वक्र। वो आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, आपको घर पे करना है। कोई भी दिक्कत आए मेरे से पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखे, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताइए। और नेक्स्ट हम चलेंगे इसी डिमांड में, जो आगे की चीजें हैं वो हम देखेंगे कि डिमांड में शिफ्ट कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है, वो सारी चीजें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।